नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। जहां जहां राहुल गांधी प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप करने पहुंचे, वहां वहां कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कांग्रेस में गुटबाजी बहुत तेजी से बढ़ी है। चाहे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और बघेल का मामला हो या राजस्थान में पायलट और गहलोत का, मध्य प्रदेश में तो विस्फोटक स्थिति हुई और सिंधिया ने सरकार ही गिरा दी। लेकिन अब वही स्थिति जैसे मध्य प्रदेश में हुई थी, वही महाराष्ट्र कांग्रेस में होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस में इस बीच राहुल गांधी ने अपने डिक्टेटरशिप दिखाना शुरू कर दिया, प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अपनी मनमानी करने लगे, अपने लोगों को वहां पर फिट करने लगे, जिससे कांग्रेस का नेतृत्व जो स्टेट लेवल का है वो परेशान होने लगा। और स्थिति यहां तक आ गई कि बाला साहब थोराट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया और अब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को तहस नहस कर दें। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है और शिवसेना भी मैदान में आ गई है, क्योंकि शिवसेना को लगने लगा है कि कांग्रेस के कारण महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी है। सामना में एक लेख लिखा गया जिसमें कहा गया कि नाना पटोले अगर स्पीकर रहे होते तो महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं गिरी होती, क्योंकि नाना पटोले स्पीकर रहते हुए विधानसभा को मैनेज कर रहे थे और उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर जो बगावत अभी चल रही है उसमें भी उनको प्रदेश की कमान सौंपने के पीछे की एक वजह रही है। और दूसरे स्तर पर सामना में जो बोला गया उससे कांग्रेस की नाराजगी बढ़ रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और इसके लिए लंबी बैठकें चली हैं, दिल्ली में बैठकें चली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से इसके लिए बातचीत की गई थी, सलाह ली गई थी और एच.के. पाटिल जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के, उन्हें भी बुलाया गया था। इन बैठकों के बाद ही नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि नाना पटोले, एच.के. पाटिल और राहुल गांधी, ये तीनों की जोड़ी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को तहस नहस कर दिया। और आज ये स्थिति है कि बाला साहब थोराट सीएलपी पद से तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, अब कांग्रेस तोड़ने वाले हैं। उनके साथ लगभग 30 विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो पार्टी तोड़कर उनके साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने खुला निमंत्रण दे दिया है बाला साहब थोराट को कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है। क्योंकि जो स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें महाराष्ट्र के स्टेट लीडरशिप ये मानता है कि दो आला कमान महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। एक दिल्ली में बैठे हुए आला कमान हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। दोनों की जोड़ी ऐसी बन गई है कि दूसरे स्तर के जो नेता हैं, जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन लोगों को भाव नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। जो पिछले दिने राहुल गांधी की यात्रा हुई महाराष्ट्र में, उस समय भी सारी जिम्मेदारी नाना पटोले को दी गई। नाना पटोले ने राहुल गांधी की यात्रा का रूट तय किया, जबकि बाला साहब थोराट बोल रहे थे कि इसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है। उन्होंने उस समय भी बातचीत में कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा में मुद्दे क्या होंगे ये महाराष्ट्र के कांग्रेस को तय करना चाहिए, न कि राहुल गांधी की टीम को। क्योंकि राहुल गांधी की टीम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स नहीं जानती है, वो दो ही पॉलिटिक्स जानती है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं का विरोध करना। क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बात हो रही है और आप सावरकर के मुद्दे को उठाकर महाराष्ट्र के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसे कांग्रेस से बाहर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, एक विचार दे रहे हैं। और उसी यात्रा के दौरान नाना पटोले को इतना महत्व दिया गया कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पहले से जो नाराज चल रहे थे और नाराज हो गए, और दूसरे स्तर पर
बाला साहब थोराट भी नाराज हो गए और इसी के कारण जब फिर एमएलसी के चुनाव में सुधीर तांबे को टिकट देने की बात आई तो उस समय कांग्रेस में कंफ्यूजन रहा। कांग्रेस में सुधीर तांबे को टिकट तो दिया गया, लेकिन उनके लाख कहने पर भी उनके बेटे सत्यजीत तांबे के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं बनाई गई। दोनों को दरकिनार करने का यह प्लान था, क्योंकि नाना पटोले और उनकी टीम को पता था कि अगर सुधीर तांबे की बात नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग कांग्रेस छोड़कर जाएंगे या फिर बगावत करेंगे, फिर कांग्रेस से इन्हें सस्पेंड किया जाएगा। और हुआ यही, जब सुधीर तांबे के लाख बार कहने पर भी, मनाने पर भी सत्यजीत तांबे को एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने अंतिम दिन खेल कर दिया और नॉमिनेशन किया ही नहीं। अपने बेटे सत्यजीत तांबे को नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया। सत्यजीत तांबे एमएलसी बन गए और उधर सुधीर तांबे को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस मुद्दे पर बाला साहब थोराट नाराज रहे, क्योंकि बाला साहब थोराट के बहनोई हैं सुधीर तांबे, भांजा हैं सत्यजीत तांबे। ये तांबे और थोराट परिवार के बीच गहरा संबंध है। इतने नजदीकी संबंध होते हुए वो कैसे ये मान लें कि जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं, संगठन में इतनी बड़ी भूमिका है, जिन्हें रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया पिछली सरकार में, जिन्होंने कांग्रेस के लिए इतना काम किया है, उनकी एक छोटी सी बात ना मानी जाए कि उनके बहनोई के बदले उनके भांजे को टिकट दिया जाए, और वो भी ऐसे समय में जब सत्यजीत तांबे अचानक से कांग्रेस की राजनीति में नहीं आए, बल्कि उन्होंने पहले ही युवा कांग्रेस की कमान संभाली है। उन्होंने कांग्रेस में लंबे समय से राजनीति की है और इसके बावजूद भी उनको इग्नोर किया गया, सिर्फ इसलिए कि नहीं, आपको नहीं, आपके पिताजी को ही टिकट देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस का दूसरा नेतृत्व जो नाना पटोले जैसे लोगों के इर्द गिर्द घूमता है और जो अपने आप को महाराष्ट्र के डिक्टेटर समझते हैं कांग्रेस के, जिस तरीके से दिल्ली में बैठे हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने आप को डिक्टेटर समझते हैं, उन्होंने सोचा कि अब एक सही समय है बाला साहब थोराट को दरकिनार करने का, क्योंकि पहले से भी कांग्रेस में यह बात उठ रही थी। जब नाना पटोले को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी यह बात हो रही थी कि नाना पटोले के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं। नाना पटोले ने सामान्य तरीके से राजनीति की शुरुआत की, जिला पंचायत प्रमुख भी बने, उसके बाद एमएलए का चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय उम्मीदवार भी बने। 3 बार कांग्रेस से विधायक भी रहे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो फिर से निर्दलीय उम्मीदवार बन गए, और जब कांग्रेस ने उनको थोड़ा दरकिनार किया तो फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को हराकर सांसद बने। लेकिन फिर जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक न चली तो फिर से वो घर वापसी यानी कांग्रेस में वापस आ गए, और ये 4-5 साल पहले की बात है। तो 5 साल के अंदर कैसे कांग्रेस में फिर से इतना विश्वास किया जा सकता है कि नाना पटोले किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में नहीं होंगे, वो फिर एनसीपी में नहीं जा सकते हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर बगावत चल रही थी और बाला साहब थोराट भी ये सोच रहे थे कि जब उन लोगों की सुनी ही नहीं जाती है तो फिर कांग्रेस का क्या मतलब है, वो कांग्रेस में क्या करेंगे। क्योंकि नाना पटोले को जब पिछली महाविकास अघाड़ी में की सरकार में स्पीकर बनाया गया था तो उस समय, उससे पहले की स्थिति में जो देखें तो उस समय बाला साहब थोराट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें जब मंत्री बनाया गया तो देखा गया कि दूसरे को, किसी और को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और फिर पटोले को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और उस समय के बाद से अब जबकि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर चुकी है और शिवसेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, तो एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा कि कब तक पटोले के भरोसे महाराष्ट्र की कांग्रेस चलेगी। और इस बीच जो उन्होंने गंध फैलाया कांग्रेस के अंदर, जब आदेश देना शुरू किया तो बाला साहब थोराट
और उनके समर्थक विधायक नाराज होने लगे। इन लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति कोई ऐसी नहीं है कि वहां पर छोटे मोटे नेताओं से पार्टी चल रही है। कांग्रेस के अंदर कई सीनियर नेता हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई सीनियर मिनिस्टर हैं और बड़े बड़े नेता जो संगठन में पिछले 40 सालों से काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस वहां पर आदेश के आधार पर पार्टी को चलाएगी तो विद्रोह होगा ही, और इसीलिए विद्रोह की स्थिति आई, क्योंकि 2 आला कमान से कांग्रेस चल रही थी। वहां पर नाना पटोले थे तो यहां राहुल गांधी, और दोनों को जो कांग्रेस के 2 बड़े नेता वहां पर माने जाते हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और प्रदेश प्रभारी एच.के. पाटिल, दोनों ही राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। इस बीच जो पिछले 2 सालों से चल रहा था, नाना पटोले ने करीब करीब 5 बार दिल्ली आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस समय उन्होंने एनसीपी के खिलाफ एक दस्तावेज भी दिया था और यह बताया था कि एनसीपी कांग्रेस को निगल रही है, इसलिए गठबंधन से बाहर होना चाहिए। लेकिन उस समय उनकी स्थिति को नहीं देखा गया। लेकिन यह बात तो तय है कि इस बीच जो उन्होंने कई रिपोर्ट्स दिए, उस पर राहुल गांधी को भरोसा होने लगा, और यही भरोसा इन दोनों के बीच एक नजदीकी संबंध बनाया, जिसके कारण कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है। और अब नाना पटोले के खिलाफ बाला साहब थोराट का साथ अशोक चौहान भी दे चुके हैं, क्योंकि अशोक चौहान भी यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर डिक्टेटरशिप के आधार पर नहीं चलाई जा सकती है, कोऑर्डिनेशन के आधार पर चलाई जा सकती है। और अगर थोराट जैसे बड़े नेता पार्टी के इतने बड़े पद को छोड़ते हैं, बगावत करने की स्थिति में हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी में बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है, पार्टी बिखराव की ओर चल रहा है। अशोक चौहान तो ऐसे भी पहले से नाराज चल रहे थे, और यहां तक कि जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी तो उस समय अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जब वोटिंग करना था तो अशोक चौहान सदन में गए ही नहीं थे। उसी समय से यह माना जा रहा था कि चौहान अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनका न राहुल गांधी से ठीक ठाक बन रहा है, न पटोले के साथ ठीक ठाक बन रहा है। और अब जब स्थिति यह हो गई है कि बाला साहब थोराट ने भी मोर्चा खोल दिया है, तो ये दोनों बड़े नेता अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं। भले ही एच.के. पाटिल को महाराष्ट्र फिर से भेज दिया गया है, मुंबई में बैठकें चल रही है, और सारे विधायकों से अलग अलग बैठने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें कह दिया है कि सबकी राय जाने, और उसके बाद अगले ही सप्ताह दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर एक बैठक होगी। लेकिन तब तक लगता है कि देर हो जाएगी, क्योंकि अभी जो स्थिति महाराष्ट्र की है उसमें 30 के करीब विधायक चौहान और थोराट के साथ हैं, जो कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर 30 विधायकों के साथ चौहान और थोराट कांग्रेस को तोड़ते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के करीबी होने के कारण और भाजपा ने जिस तरीके से खुले तौर पर आमंत्रित कर दिया है, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने तत्काल ही बोल दिया कि इन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला है, ये चाहें तो भाजपा इन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। तो अब ये बात चलने लगी है कि कांग्रेस में भी वही स्थिति होने वाली है जो कुछ समय पहले शिवसेना में हुई, और कांग्रेस के 30 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं, और ये कुछ दिन के अंदर ही हो सकता है। इसलिए जो महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल चला है, उसमें कांग्रेस को खत्म करने की पूरी कवायद चल रही है, और ऐसा लगता है कि अब पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।